हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, गिड़गिड़ाए नक्सली। जी हां, बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शव और बड़ी मात्रा में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। 303 राइफल, 1 नग BGLR लॉन्चर और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 303 राइफल, 1 नग BGL लॉन्चर और विस्फोटक बरामद किया गया है। तो शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तो 303 राइफल और कई हथियार बरामद हुए हैं। शव बरामद हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। नक्सलियों ने हथियार डालने की बात कही थी। अभी एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की थी। इसको लेकर जांच की बात भी की जा रही है। गृह मंत्री विजय सिंह ने यह भी कहा था, विजय शर्मा ने, कि इसको जांच किया जाएगा, क्योंकि जो लेटर भेजा गया है नक्सलियों के हवाले से, उसमें शब्दावली का प्रयोग है वो अलग है, इसलिए उसकी जांच की जाएगी। इसको लेकर भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको नारायणपुर की दिखा रहे हैं, जहां कल ही 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो नक्सलियों में बौखलाहट है, गिड़गिड़ा रहे हैं। बातचीत के लिए नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। वहीं बालाघाट में एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप इस युवक पर था। पुलिस चौकी में दूध पहुंचाता था ये युवक। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण कर लिया गया। चौरिया गांव के जंगल स्थित दहियान से लापता है देवेंद्र के साथ अवधेश यादव मवेशी लाने के लिए गया था जंगल, और वापस लौटा तो 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ मिला। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने का जिक्र किया गया था। तो बालाघाट से एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी का शक नक्सलियों को था। पुलिस चौकी में दूध देने के लिए युवक जाता था। देवेंद्र इसका नाम है। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण चौरिया गांव के जंगल स्थित दहियान से कर लिया गया। देवेंद्र के साथ अवधेश यादव भी उस वक्त था। जंगल से मवेशी लाने के लिए गए थे। वापस लौटा तो 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ मिला। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने का उल्लेख किया गया था। 31 मार्च 2026 यही वो तारीख है जिससे पहले देश से नक्सलियों की सफाई का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। जिन जंगलों में कभी नक्सलियों को खौफ हुआ करता था, वहां पर इन नक्सलियों को ही छिपने का ठिकाना तक अब नहीं मिल रहा है। नक्सली किसी तरीके से जान बचाकर भाग रहे हैं। सुरक्षा बलों का खौफ ऐसा है कि अब नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नक्सली बार बार सरकार के सामने वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। पहले सिर्फ लेटर जारी हो रहे थे, लेकिन अब नक्सली ऑडियो मैसेज भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं। तो किसी तरीके से सीजफायर किया जाए, कि किसी तरीके से शांति वार्ता हो, बातचीत हो। देखिए रिपोर्ट। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 100 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे पर जिसे संशय था, वो ये देख ले, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जंगलों में जो नक्सली कभी खौफ का दूसरा नाम होते थे, वो अब खुद खौफ में है। लेटर जारी कर, ऑडियो मैसेज जारी कर बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर सिर्फ विनती कर रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। बंदूक का खौफ दिखाकर ग्रामीणों को डराने वाले ये नक्सली अब हथियार डालने को तैयार हैं।
सशस्त्र संघर्ष रोकने की बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ईमेल आईडी भेज रहे हैं और अब ऑडियो भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं। मंगलवार देर रात नक्सलियों का एक लेटर सामने आया जिसमें नक्सलियों ने सरकार से सशस्त्र संघर्ष रोकने की गुहार लगाई। नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने की बात कही और बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होने का दावा किया। लेटर की भाषा को देखकर समझा जा सकता है कि नक्सलियों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का खौफ किस कदर बढ़ रहा है। नक्सलियों ने सरकार से एक समिति गठित कर वार्ता की गुहार लगाई, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी तक जारी की। नक्सलियों का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि अब नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि इस लेटर में ऐसा बहुत कुछ था जो पहली बार हुआ। पहली बार लेटर में अपने नेता का फोटो लगाया। 5 करोड़ के इनामी नक्सली वेणुगोपाल का फोटो लगाया गया। वेणुगोपाल नक्सलियों के बड़े नेता किशन का भाई है। नक्सल संगठन विस्तार में इसकी बड़ी भूमिका है। पहली बार किसी पत्र में ईमेल आईडी जारी की गई है। सार्वजनिक रूप से कोई संपर्क सूत्र दिया गया है। पहली बार हथियार डालने को नक्सली तैयार हुए हैं। हथियार छोड़कर बातचीत को तैयार हुए हैं। सार्वजनिक रूप से संगठन में मतभेद की बात स्वीकार की है। लेटर में लिखा है कि कुछ लोग अभी भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि संगठन के कई लोग शांति वार्ता के पक्ष में हैं। पत्र में सक्रिय राजनीति में आने का इशारा किया गया है। लिखा है कि जनता की लड़ाई सक्रिय राजनीति में आकर लड़ना संभव है। हथियार डालने के बाद नेता सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। नक्सलियों के लेटर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया भी आई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की सत्यता का परीक्षण करना जरूरी है। जांच के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उसके परीक्षण की आवश्यकता है। सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है। उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार के लेटर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। लेटर के बाद बुधवार दोपहर को नक्सलियों का एक और ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में भी नक्सली हथियार डालने और बातचीत के लिए गुहार लगाते नजर आए। इस ऑडियो में नक्सलियों ने साफ साफ कहा है कि वो हथियार डालने को तैयार हैं, बातचीत के लिए सामने आने को भी तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है।